आज के शिक्षण शिविर के सुबह के सत्र में दर्शन पाठ से आज का हम यह शिविर प्रारंभ करेंगे। चलिए सभी दर्शन पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, दर्शनम चित्त स्वरूपस्य दर्शनम द्रव्य शाश्वतम दर्शनम शुद्ध तत्त्वस्य मोक्ष मार्गस्य साधनम। रमते स्वानुभूतव्या कारणं तरणं गुरुं आत्मना त्रैति संयुक्तं भक्तिपूर्वं नमाम्यहम्। धर्माश्रयं कृत्वा चेतनालक्षणं ब्रह्मानन्दप्रदातारं देवं गुरुं सुतं नमः, देवं गुरुं सुतं नमः, देवं गुरुं सुतं नमः। तो अपना जो विषय चल रहा है सुबह के सत्र में वह है द्रव्य, गुण और पर्याय। हल्का सा रिवीजन करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो विश्व किसे कहते हैं? द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के कितने भेद हैं? नाम बताइए। अरे ठीक से सुना करें सब लोग। एक बार और बोलिए द्रव्य के नाम। हाँ, गुण किसे कहते हैं? मिलकर के जरा बोलेंगे। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी, सब लोग बोलिए, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी सर्वावस्था में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। हैं? चलिए, गुण के कितने भेद हैं? सब लोग मिलके बोलो ना, गुणों के कितने भेद हैं? बोलिए, कौन कौन से? सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में ना पाकर अपने अपने द्रव्यों में पाया जाता है उसे विशेष गुण कहते हैं। जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण कितने प्रकार के हैं? हाँ, नाम बोलिए। अस्ते, वस्ते, द्रव्य, प्रमेय, अग्रद और प्रदेश। ठीक है ना? चलिए जी, 6 अब अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण है ना। इस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ये अस्तित्व गुण कहलाता है। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? अर्थ क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे घड़े की अर्थ क्रिया जल धारण करना। चलिए, अगला द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य, बोलिए सब लोग, जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता और जिसकी पर्याय दशाएं हमेशा बदलती रहती हैं उसे द्रव्यत्व गुण। हाँ, अगला प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता
अगुलब्ध गुण किसे कहते हैं? शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उसे अगुलब्ध गुण कहते हैं। एक बार और सब लोग बोलेंगे जरा, हम बोल रहे हैं, इसके बाद बोलो चलो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, इसका मतलब है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होते हैं, उसे अगुलब्ध गुण कहते हैं। चलिए अगला प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार वश होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ठीक है ना? तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य जो है द्रव्य का कोई ना कोई आकार वश होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। इस शक्ति के कारण ही जो है द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। तो द्रव्यों के 6 भेद अभी अपन ने पढ़े। बोलो आराम भैया, बोलो कितने द्रव्य के कितने हैं? हाँ जी 6 हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत बढ़िया है ना? तो इसमें पहला है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं उसे, या जिसमें जानने और देखने की शक्ति पाई जाती है उसे एक चेतना कहने, चाहे जानने देखने की शक्ति है ना, चेतना के कारण ही जानने देखने की शक्ति पाई है। चेतना का नाम ही जानना और देखना है। चलिए पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो इसमें स्पर्श के कितने भेद हैं? हाँ बोलिए जरा, है ना? रस के कितने हैं? बोलिए नाम। खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और कड़वा। पहले कड़वा कह देती, बाद में तो गड़बड़ हो जाता है ना क्रम से। गंध के कितने हैं? बोलिए। वर्ण के नाम बोलिए। हाँ ये 5 है। तो ये सब क्या है? एक पुद्गल के ही गुण हैं। ऐसे पुद्गल के 20 गुण होते हैं। पुद्गल के गुण जानो 20 होते हैं ना, होते ना। 8 स्पर्श के, रस के 5, 8 13, गंध 2 15 और वर्ण 5 20। ऐसे 20 गुण पुद्गल के होते हैं। ये पुद्गल ही है सब, जैसा पुद्गल ही है। अब पुद्गल के कितने भेद बताए थे? 2, परमाणु और स्कंद, है ना। परमाणु किसे कहते हैं? जिसका दूसरा हो सकता है, उस ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे पुद्गल के सबसे सूक्ष्म टुकड़े को परमाणु कहते हैं। और स्कंद किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक, ऐसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, अनेक परमाणुओं के बंध या समूह को स्कंद कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। दोनों सही है। चलिए बंध किसे कहते हैं? ये याद कि अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। अनेक वस्तुएं जब मिल जाती हैं तो उसी को तो बंध कहते हैं, है ना। जब एक वस्तु अनेक वस्तु मिल जाती है किसी चीज में, जैसे मान लो कोई वस्तु बनाना है तो अपन एक अनेक वस्तु से मिलाई जाती है तो बंध के कारण ही बनती, तो इसी उसको बंध कहते हैं। स्कंद के कितने भेद हैं?
वैसे तो 23 भेद थे ना, 23 प्रकार की वर्गणा है ना, जैसे 5 ग्राह पुद्गल वर्गणा और 18 अग्राह। तो ग्राह पुद्गल वर्गणा कौन कौन सी है? आहार वर्गणा, आहार वर्गणा, बोलो आहार वर्गणा, हाँ थी ना आहार वर्गणा, या ऐसे औदारिक, व्यक्तिगत, आहारक, नहीं हाँ जे ठीक है, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्य वर्गणा, जे 5 है ना। तो कौन कौन सी एक बार बोलिए जरा? 5 आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, वचन वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्य वर्गणा, है ना। ये 5 भी तो वैसे और 23 प्रकार की होती है ना। तो 18 प्रकार की और 5 प्रकार की ग्राह पुद्गल वर्गणा कहलाती हैं और 18 प्रकार की अग्राह पुद्गल वर्गणा होती है। चलिए अब इसमें एक वर्गणा किसे कहते हैं, है ना। जो पुद्गल स्कंद या वर्गणा औदारिक, व्यक्तिगत और आहारक 3 शरीर रूप तथा श्वासोच्छ्वास रूप परिणत होते हैं, उन्हें आहार वर्गणा कहते हैं। वे आहार वर्गणा इन रूप परिणत होते हैं। इन आहार वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से ही इन औदारिक, व्यक्तिगत, आहारक, श्वासोच्छ्वास का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? इससे ही तो होता है ना ऐसा। तो वो आहार वर्गणा कहलाती है। आहार वर्गणा से ही इनका निर्माण होता है। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? सीधा सीधा सरल, मनुष्य और त्रियंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। जो अपने शरीर मनुष्य और त्रियंचों को जो शरीर है वो औदारिक शरीर कहलाता है। व्यक्तिगत शरीर किसको होता है? और नारकियों को, है ना, उसे व्यक्तिगत शरीर कहते हैं। तो व्यक्तिगत शरीर जो छोटे बड़े यानी पृथक 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 और अपृथक आदि विचित्र क्रियाओं का कर सकता है, ऐसे देव और नारियों के शरीर को व्यक्तिगत शरीर कहते हैं। तो क्या कर सकते हैं? वो छोटे बड़े शरीर बना सकता है, इसलिए उनको व्यक्तिगत शरीर कहते हैं। और विक्रिया से हो सकती है ना। जिस सप्त धातु रहत होता है, व्यक्तिगत शरीर में धातु नहीं होती, सप्त धातु है ना, खून, पीप, मांस, हड्डी आदि जो नहीं होते, जो व्यक्तिगत शरीर रहता है। तो फिर कैसे बनता है उनका शरीर? यही तो व्यक्तिगत शरीर की विशेषता होती है ना। खून, पीप आदि जो सब कुछ नहीं होता उसमें, ऐसा ये तो विशेषता है ना शरीर की। ये बाकी सब चेतन जो कुछ और बाकी सब होता है। मतलब शरीर हड्डी, खून, पीप नहीं पाई जाती, लेकिन रहता तो अपने जैसे होगा, अपने जैसे रहता। लेकिन वो क्या है, वो शरीर विकृत नहीं होता, मतलब देवों का, नारियों का तो होता है अलग अलग। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो शरीर जो है जैसे इसमें हड्डी, खून, पीप आदि होती है, उसमें तो खैर नहीं होता। और जैसे अब मरण को प्राप्त होते तो कपूर की तरह वो उड़ जाता है और वो अरूपी होता है भाई। वो मतलब सूक्ष्म होता, अरूपी ना कहें अपन, यह तो पुद्गल ही वो सूक्ष्म होता है। औदारिक से व्यक्तिगत सूक्ष्म होता है, व्यक्तिगत से आहारक सूक्ष्म होता है, आहारक से तेजस सूक्ष्म होता है, तेजस से कार्बन सूक्ष्म होता है। जी तत्वार सूत्र में आया है वो सब, है ना जी। तो औदारिक से ये सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, औदारिक से ज्यादा सूक्ष्म होता है। हाँ परम सूक्ष्म है ना, एक दूसरे शरीर सूक्ष्म है जी। तो व्यक्तिगत। अब आहारक शरीर किसे कहते हैं? छठवें गुण स्थानवर्ती, बोलो, छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि को तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर केवली अशुद्ध केवली के पास जाने के लिए मस्तिष्क में से एक हाथ का स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार पतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। देखिए समझिए ना, इसमें क्या है, छठवें गुण स्थानवर्ती जो मुनि होते हैं उनको ही हो सकता है जो, और किसी किसी को होता, सबको नहीं होता। रिद्धिधारी जो मुनि होते हैं, छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि मतलब मुनि, दिगंबर मुनि नहीं होते, उनको होता, और सबको नहीं होता। जो रिद्धिधारी मुनि होते उनको। अब यहाँ अभी पंचम काल में नहीं होगा, रिद्धिधारी मुनि होते हैं, रिद्धियाँ होती ना जिनको, वो विशेष कोई मुनि को होता है। मान लो उनके अंतर में कोई शंका उत्पन्न हो गई तत्व की, तो फिर
तत्व की शंका उत्पन्न होने पर उनके मस्तिष्क में से यहाँ से एक हाथ का पुरुषाकार रूप में, पुरुष के आकार रूप में एक हाथ का सफेद कलर का वो पुतला निकलता है और केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल को स्पर्श करता है तो उनकी सारी शंका समाधान हो जाती है और वो आकर के समा जाता है। उसको अरूपी नहीं होता, पुद्गल क्या ही है, वो सूक्ष्म होता है, लेकिन सूक्ष्म मतलब अपन नहीं देख सकते उसको, अपनी दृष्टि का ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है ना, जी बात है। तो उसको कहते हैं आहारक शरीर। ऐसे ही तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर भी शुभ तेजस और अशुभ तेजस, इसके दो भेद होते हैं। तो शुभ तेजस जो होता है वो दाएं कंधे से जो है निकलता, वो भी सफेद कलर का होता है। और मान लीजिए किसी ग्राम में या शहर की कोई करुणा उत्पन्न हो गई, उन्हीं कोई दुख है या कोई रोग आदि व्याधि फैली हुई है, तो फिर उनके बाएं कंधे से वो पुतला निकलता है और वहाँ की सारी व्याधि को दूर करके आकर के समा जाता है। लेकिन अशुभ तेजस जैसे दीपायन मुनि को निकला था, वो बाएं कंधे से निकलता है, सिंदूरी कलर का होता है पुतले का आकार का, और फिर जहाँ पर गुस्सा हुई है उस स्थान को जला करके और स्वयं को भी जला देता है जिसके निकला है और ध्वस्त हो जाता है। तो जो होता है अशुभ तेजस ऐसा होता है। जैसे दीपायन मुनि को निकली थी तो द्वारका के जो बच्चे थे ना, वो उन्होंने उद्यम किया तो गुस्सा उनको आई, तो पूरी द्वारका को जलाया उस पुतले ने, और द्वारका जला करके और दीपायन मुनि को भी जलाया, बस खत्म हो गई जी। तो अशुभ तेजस ऐसा है, शुभ तेजस और अशुभ है ना। तेजस शरीर के दो भेद होते हैं, ठीक है ना। तो तेजस वर्ण किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर में परिणत होते हैं उन्हें तेजस वर्ण कहते हैं। अब तेजस शरीर किसे कहते हैं? जो इसमें औदारक और व्यक्तिरिक शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते। अब उसमें औदारक और व्यक्तिरिक शरीर जो होता है ना, उसको कांति देने वाला होता है तेजस शरीर, क्रांति देता, कांति देता है ना, तो उसको कहते हैं तेजस शरीर कहते हैं, ठीक है ना, जो हो गया। अब इसके बाद भाषा वर्णा किसे कहते हैं? कि जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप परिणत होते हैं उन्हें भाषा वर्णा कहते हैं। जो भाषा वर्णा पुद्गल की वर्णा है ना, जो भाषा रूप परिणत होती है उसे जो है भाषा वर्णा कहते हैं। मनोवर्णा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप परिणत होते हैं, द्रव्य मन रूप परिणत होते हैं उन्हें मनोवर्णा कहते हैं। तो द्रव्य मन रूप कैसा है? हमारे हृदय में कमल के आकार का एक आकार बना हुआ है मन का, वो उससे निर्माण होता है, मनोवर्णा के परमाणु से निर्माण उसका होता है ना, उसको कहते हैं मनोवर्णा। मनोवर्णा से निर्माण उसका होता है, उसके निमित्त से हमारे विभाव होते हैं, भाव और विभाव होते हैं ना, हमारे शुभ भाव अशुभ भाव या आदि भाव होते हैं ना, उसके निमित्त से ही होते हैं। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है ना, वो होते हैं। और इसके बाद कारमान वर्णा किसे कहते हैं? जी कह रहे हैं जो पुद्गल स्कंद कारमान शरीर रूप वर्ण बनते हैं उन्हें कारमान वर्णा कहते हैं। तो कारमान रूप वर्ण बनती हैं जो पुद्गल स्कंद ज्ञानवर्णादि, ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा इस रूप वर्णित होते हैं, वो कारमान वर्णा कहलाती हैं, है ना। अभी कर्म के बारे में अपनी शाम को चलती ना क्लास, तो वही पुद्गल कारमान वर्णा है जो एक वो कारमान वर्णा से ही कर्मों का निर्माण होता है। हम जैसे कर्म करते हैं है ना, वैसे कर्म आश्रय और बंध को व्याप्त हो जाते हैं, ऐसा वो कहलाती है कारमान वर्णा। अब तेजस और कारमान शरीर किसके होते हैं? जी देखो जी, आज यहाँ बात आई तेजस और कारमान शरीर किसके? तेजस और कारमान शरीर सभी संसारी जीवों को होते हैं। सभी संसारी जीवों को तेजस और कारमान शरीर होता है, ये कंपलसरी है ना। इसलिए विग्रह गति में भी जीव के दो शरीर होते ही होते हैं। उस दिन बताया था ना हमने, कौन से? तेजस और कारमान, है ना। और अगर तीन होंगे तो फिर कौन से होंगे? औदारिक, तेजस और कारमान, या व्यक्रियक, तेजस और कारमान। और अगर चार होंगे तो औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान, है ना, ऐसा होता है। चलिए, तो जे अपना अभी पूरा हुआ। और इसके बाद अब आता है धर्म द्रव्य।
तो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं बताओ? जो जीव और पुरुष को चलने में सहाय होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो जो स्वयं गति रूप से परिणत जीव और पुद्गलों को गमन करने चलने में सहकारी हो है अथवा निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मछली के गमन में जल, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहाय होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जबरदस्ती नहीं चलाता ना भाई, उदासीन रूप से सहयोगी होता है। जैसे मछली को जल, कि मछली अगर चलना चाहे तो वो जल सहयोगी हो जाता, लेकिन जबरदस्ती मछली को वो जल चलाता नहीं है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, है ना। ये द्रव्य संग्रह में भी इसकी गाथा है, गई परिण्यान धम्मो, ऐसी गाथा है द्रव्य संग्रह में भी आई है ना। उसका उदाहरण से आया उसमें, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल स्वयं चल रहे हो ना तो उनको सहयोग करता है धर्म द्रव्य है। ठीक है ना, एक बार बोलिए धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुरुष को चलने में सहाय होता है इतना और जोड़ दो, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल, बोलो एक बार, जो ना लगाओ, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य कहते हैं। उदाहरण जैसे मछली को जल, है ना। एक बार और बोलिए, स्वयं नहीं बेटा, जो चलो जो लगा दो, जो स्वयं जो चलते हुए जीव और पुद्गल को, जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहाय होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं, सही वो भी है आप लोगों का, कि जो जीव और पुद्गल को चलने में सहाय होता है, या जीव और पुद्गल को जो उदासीन रूप से चलने में सहाय होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उदासीन रूप से भी जोड़ दें तो वहाँ जोड़ देना, उससे क्या रहता है, थोड़ा वो दोष नहीं लगता, उसमें वो सही हो जाते, स्पष्ट हो जाते कि भाई स्वयं चलते हुए उनको सहाय होता है, चलाता नहीं है, चलाने में सहयोग कर रहा, ये बात है ना। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहाय होता है उसे पुद्गल धर्म द्रव्य कहते हैं। चलिए अब जैसे कि धर्म द्रव्य है और तो धर्म द्रव्य अलग परिभाषा है, और धर्म किसे कहते हैं? वो धर्म अलग चीज होती है, ये धर्म द्रव्य है, ये धर्म द्रव्य है और वो धर्म है, वो वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो क्या क्या प्रश्न था अपना? हाँ, धर्म अलग चीज होती है और धर्म द्रव्य अलग होता है ना। धर्म तो वो है जो 6 द्रव्य है ना, जिनके समूह को विश्व कहते हैं, वो है। लेकिन जो धर्म है वो धर्म वस्तु का स्वभाव है ना। धर्म मतलब वस्तु का जो स्वभाव, हमारा आत्मा का जो स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव, वो धर्म है ना। जो स्वभाव है प्रत्येक द्रव्य का वो धर्म होता है ना। और जे धर्म द्रव्य है वो धर्म है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ, मतलब इस द्रव्य में विश्व को समझने की बात की गई है ना। जी, द्रव्य मतलब इसको ही विश्व है जी, लेकिन धर्म अलग चीज है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, वो धर्म है। जैसे आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन, उस धर्म की बात है। पुद्गल का स्वभाव क्या है? इस पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूरन गलन स्वभाव, उसका धर्म है ना। नीम का स्वभाव क्या है? कड़वापन है, जो उसका धर्म है ना। धर्म मतलब जो आवश्यक है, जो होता है वो। तो अब अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहाय होता है उसे। अब इसमें भी वो जोड़ सकते हैं कि जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहाय होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, है ना। जिसे कहते हैं अधर्म द्रव्य, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहाय होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं जी, है ना। चलिए, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य किसे कहते हैं बताओ? जो जीवादि 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। बताओ किसे कहते हैं आकाश द्रव्य? हाँ जी यार, ये भी कह सकते, सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए घर मकान आदि,
है ना, उसी के लिए तो आकाश द्रव्य दे रहा है जी। एक बार और बोलिए जरा, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो सभी जीवों को इस सभी द्रव्यों को ठहरने में, जो सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए जगह देता है उसे आकाश द्रव्य, जगह देता है, स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके कितने, कौन कौन से? लोकाकाश और आलोकाकाश। हाँ, आलोकाकाश, ठीक है, बिल्कुल, है ना। इसके दो भेद हैं, लोकाकाश और आलोकाकाश। अब लोकाकाश कैसे कहते हैं? जितने आकाश में लोकाकाश, जितने आकाश में सभी द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और इसके बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं, है ना। जितने आकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और इसके बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। इसके दो भेद हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आकाश हो गया। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि समस्त द्रव्यों को, या जो समस्त द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होता है ना, उसे काल द्रव्य कहते हैं। परिणमन में सहकारी होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक को घुमाने में कीली, जैसे कुम्हार का चाक होता है ना, तो जब घुमाता है कील होती है ना, उसमें कील लगी तो उसमें अभी हम गए थे मानोरा ही था, नहीं मानोरा नहीं, साहेबपुर प्रतिष्ठा थी, तो वहाँ बहुत कुम्हार लोग थे, तो वहाँ पर वो घड़े बनाते थे, एक से एक डिजाइन के वहाँ घड़े वो बनाते थे। तो वो एक चाक सा चलाया करती थी, उसमें एक कील लगी थी, उसमें मिट्टी का वो उठाया, उसमें रख दिया, तो वो सहकारी है ना। ऐसे ही काल द्रव्य सभी द्रव्यों को परिणमन में सहकारी होता है, कुम्हार की कील की तरह, है ना। मिट्टी से घड़े को परिणत हुआ ना, मिट्टी से घड़ा परिणत हो गए तो वो कील सहकारी होती है। कील में लगाया, कहीं ऐसे उसमें हाथ लगा रहे, वो लगा रहे, तो वो कील के सहारे वो घूम रहा है, वो परिणत हो रहा है। ऐसे ही सभी द्रव्य परिणत हो रहे हैं काल द्रव्य के निमित्त को पा करके, ठीक है ना। चलिए, इस काल के भी दो भेद हैं, निश्चय काल और अनिश्चय नहीं, निश्चय काल और व्यवहार काल, है ना। निश्चय काल और व्यवहार, तो काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, काल द्रव्य को ही निश्चय काल कहते हैं। काल द्रव्य मतलब जिसमें वर्तमान लक्षण है, जो सूक्ष्म परिणाम है, वो निश्चय काल है। सूक्ष्म परिणाम वाले को निश्चय काल कहते हैं, है ना। या काल द्रव्य को ही निश्चय काल कहते हैं। काल द्रव्य का मतलब जो कितना सूक्ष्म परिणाम है काल का, है ना, वो उसको ही निश्चय काल कहते हैं। या अपन कहते हैं सूक्ष्म परिणाम को। सूक्ष्म परिणाम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई लता है पेड़ की, जैसे अपन लता वो होती ना, जैसे रिडुआ की बॉल और लौकी की बॉल, तो अपन घरों में लगा देते हैं, वो तो लगाते हैं, तो देखो अब वो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है ना। तो कब बढ़ती है? रात को 12 बजे के, 2 बजे के, 3 बजे, क्योंकि देखो ऐसा होता ना कभी कभार कि अपन ने देखा सुबह देखा इतनी है वो, और जब रात को देखा तो इतनी है, और जब सुबह बैठे तो इतनी हो गई। तो वो कब इतनी हो गई बताओ? रात को 2 बजे हुई कि 12 बजे हुई कि 10 बजे हुई, कब बढ़ी बताओ? है पता नहीं, प्रति समय वो परिणमित हो रही है, बढ़ रही है, सूक्ष्म परिणाम उसमें हो रहा है, उसी को निश्चय काल कहते हैं। उस सूक्ष्म परिणाम, वो सूक्ष्म परिणामपन को देख नहीं रहा। जैसे ये कपड़ा है, प्रति समय छीण हो रहा है ये कपड़ा, भाई ये कपड़ा जो है क्या आप रख भी दो ना, तो अपन को लग रहा नहीं होता, अभी तो थोड़ी ना कुछ हो रहा है उसका, लेकिन प्रति समय छिन छिन यौवन छीण होते हैं, क्या समझे प्राणी। ये शरीर भी है ना, प्रति समय अपना छीण हो रहा, बन भी रहा है, छीण भी हो रहा, प्रति समय हो रहा है ना, छीण हो रहा। तो अपन क्या समझे, वो जब बाल अवस्था थे तो युवावस्था होगा, युवावस्था से वृद्ध पता चलता है नहीं। अपन छोटे थे, वृद्ध बड़े हो गए, अपन को पता चला कि कब बढ़ गए, अपन को पता चलता है, निश्चय काल से होता है। और व्यवहार क्यों? अच्छा, और व्यवहार काल का मतलब होता है, अरे वो फंस गए, चलो ठीक है। और व्यवहार काल का मतलब होता है रात दिन घड़ी घंटा आदि, इसको व्यवहार काल कहते हैं, है ना।
निश्चय काल जो बताया ना हमने वो, और व्यवहार काल मतलब जो रात दिन घड़ी घंटा है ना, महीना दिन, ये सब व्यवहार काल के वेद है। और व्यवहार काल का विभाग ज्योतिषी देवों के द्वारा होता है, क्योंकि ज्योतिषी देव जो होते हैं सुमेरु पर्वत के निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, उससे ही उसका विभाग होता है। उन्हीं को ग्रह कहते हैं अपन। हाँ, उसी को ग्रह कहते हैं, है ना। वो निरंतर सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है ना, ज्योतिषी देव है वो, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब सूर्य है, चंद्रमा है। अपने इसके अनुसार कितने मतलब देव है या ग्रह है? अब वो संख्या त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों में लिखी है। अब हमको लिखा है ना, वो सारी संख्या अपने यहाँ लिखी कि इसमें इतने हैं, ये सारी संख्या लिखी उसमें, है ना। वैसे सूर्य के लिए भी लिखा है, एक सूर्य नहीं है, यहाँ भरत क्षेत्र में अलग हैं और ऐरावत में अलग हैं, अलग बहुत सूर्य हैं, एक ही सूर्य नहीं है ना, और भी सूर्य। तो ऐसे अलग अलग संख्या त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों में लिखी हुई है, हमें याद नहीं है अभी, है ना। तो अब देख के अपन देख लेंगे, अपन वो कर लेंगे, है ना, देख लेना आप या आप लोग देख लेंगे। जे तो निश्चय काल और व्यवहार काल, इसके दो भेद होते हैं। सूर्य मतलब सुमेरु पर्वत के और ऊपर है। सुमेरु पर्वत होता है, यहाँ नहीं है सुमेरु पर्वत, अपने यहाँ है ना, सुमेरु पर्वत है जो 2.5 द्वीप है ना, उसके मध्य में है सुमेरु पर्वत। इसमें जो है सुमेरु पर्वत जो मध्य जो 2.5 द्वीप है, इसके मध्य में सुमेरु पर्वत, तत्वार्षुक में सब उसमें दिया हुआ है। अभी जब हम तत्वार्षुक पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें सुमेरु पर्वत है वो 1,40,000 योजन ऊंचा है ना। तो उस पर ही भगवान का जब जन्म होता है तीर्थंकर भगवान का, उसको उसमें ही भगवान को अभिषेक करने के लिए ले जाया जाता है। उस सुमेरु पर्वत के वो चक्र वो ऊंचा है, 1,40,000 योजन ऊंचा है सुमेरु पर्वत, छोटा मोटा नहीं है ना। उसके चक्कर वो लगा है, तो क्योंकि वहां तक ही मध्यलोक है, क्योंकि मध्यलोक की ऊंचाई भी इतना ही है सुमेरु पर्वत के बराबर, है ना। फिर वो ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता वहां से, जी होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद अपना ये द्रव्य और गुणों का विषय पूरा हुआ, द्रव्य और गुण ये पूरे। इसके बाद आएगी पर्याय, है ना। अभी द्रव्य और गुण पूरे हो गए, अपन को इतना अब रिवीजन करते रहना है, अपन को रिवीजन करते रहना है। और लगे तो ये आप लिख भी लेना, बोर्ड में लिख देंगे तो आप लिख भी लेना, हमेशा के लिए आपको सुरक्षित हो जाएगा, है ना। तो द्रव्यों का तो पूरा अपन ने किया है, और जो है गुणों का भी अपन में से चर्चा किए, और लगभग सभी को याद भी हो गए। थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत जिनको विस्मृत हो रहे हैं वो भी याद कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ बोलो, अरे द्रव्य के नाम बोलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, चलो जीव किसे कहते हैं हम तो बताओ। इसमें जानने देखने की शक्ति होती है, उसे जीव कहते हैं। तुम कौन हो, जीव हो कि अजीव हो? जीव हो ना, ठीक है। और पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है। बहुत बढ़िया, चलो। हाँ अनन्या, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को चलने में सहाय होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। क्या आपने ऐसा कहा ना, चलते हुए, जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहाय होता है उसे ऐसे ऐसा सीखना है ना। चलिए, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहाय होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। हाँ, इसमें भी ठहरते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में सहाय होता है ऐसा करना, ठीक ना। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को ठहरने, अरे आकाश, जो जीव और पुद्गल को ठहरने का स्थान देता है आकाश द्रव्य कहते हैं। ठहरने का नहीं, जो जीव और पुद्गल को स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। ठहरना और रुकना तो चलाना तो कहलाता है धर्म द्रव्य का काम है। ठहर रुकने में सहाय होता है अधर्म द्रव्य, और आकाश द्रव्य का काम क्या होता है? स्थान देने का, है ना। वो आकाश द्रव्य स्पष्ट होना चाहिए। और काल द्रव्य, चलो काल द्रव्य का, काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों को परिणमन कराने में सहायक होता है उसे काल द्रव्य।
हाँ, इसके कितने भेद हैं? कौन कौन से? निश्चय काल और व्यवहार काल। हाँ, निश्चय काल किसे कहते हैं? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। और व्यवहार काल? घंटा, समय, दिन, रात। घड़ी, घंटा, हाँ, घड़ी, घंटा, दिन, रात को व्यवहार काल कहते हैं। व्यवहार काल कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, आरती दीदी बताओ, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के जो द्रव्य के समस्त भागों व समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग एवं समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो चलो, हाँ, जे समान गुणों के कितने भेद हैं? कौन कौन से? सामान्य द्रव्य नहीं, सामान्य गुण और विशेष गुण, है ना। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में न होकर अपने अपने द्रव्यों में पाया जाता है उसे विशेष गुण कहते हैं। वर्षा, सामान्य गुण के नाम बोलिए। अस्तित्व, व्यस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगमलगत, उपदेशत्व। हाँ, एक बार और बोलना जरा। अस्तित्व, व्यस्तित्व, हाँ द्रव्यत्व, हाँ प्रमेयत्व, आगमलगत, उपदेशत्व। हाँ, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगमलगत और विदेशत्व। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, विशेष गुण रानी बताना है ना। जीव द्रव्य का विशेष गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन और अमूर्तिक। हाँ, ज्ञान, दर्शन और अमूर्तिक। अमूर्तत्व जो जीव का है। और पुद्गल का? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मूर्तिक और गति, क्रियावर्तक शक्ति। क्रियावर्तक शक्ति। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए, और धर्म द्रव्य का? गति ही तत्व। गति है तत्व, ये और अमूर्तत्व, है ना। अमूर्तक भी होता है। और अधर्म द्रव्य का? स्थिति ही तत्व और अमूर्तिक। हाँ, स्थिति है तत्व और अमूर्तत्व। आकाश द्रव्य का? अपगाहन ही तत्व। ठीक है। काल द्रव्य का? परिणमन ही तत्व। जी, आदि, है ना। और भी विशेष गुण और भी होते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया। चलिए बैठो।